चीन के वुहान शहर से निकलकर कोविड-19 की महामारी ने 6 महीनों के अंदर ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये महामारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को 3% का नुकसान पहुंचाने जा रही है और दुनिया भर में हर 2 में से 1 आदमी की नौकरी इस वायरस के कारण खतरे में है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पैसे का इंतजाम कई देशों के लिए मुश्किल पड़ रहा है और वे कर्ज ले रहे हैं। लाखों कंपनियों की कमाई बंद हो गई है और पर्यटन जैसे उद्योगों पर तो रातों रात जैसे ताला पड़ गया। इन हालात में ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि इसकी जिम्मेदारी तय की जाए और कई लोग तो सीधे चीन पर उंगली उठा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता स्टेफानिया गोजर ने इस पर रिपोर्ट लिखी है। पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी जिम्मेदारी तय करने के कई तरीके हैं। हम इस दिशा में गंभीरतापूर्वक जांच कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम चीन को लेकर खुश नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जब ये कह रहे थे तो उन्होंने चीन से हर्जाना वसूलने की संभावना पर साफ तौर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे कयासों के दरवाजे खुल गए। जर्मन अखबार बिल्ड ने महामारी से जर्मनी को हुए आर्थिक नुकसान का हिसाब किताब लगाया है। अखबार का कहना है कि जर्मनी को $160 मिलियन का नुकसान हुआ है और इसकी देनदारी चीन पर बनती है। दुनिया भर में कई कंपनियां, आम से खास लोग चीन से नुकसान की भरपाई की संभावना तलाश रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने में चीन से चूक हुई, ये इल्जाम उस पर लगाना कहां तक मुमकिन है। ब्रितानी थिंक टैंक चैटम हाउस में इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट विम मुलर कहते हैं कि इसके लिए तो दूसरे देशों को ही कदम उठाना होगा। उदाहरण के लिए आपके पास हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, लेकिन यहाँ किसी मामले की सुनवाई के लिए देशों की रजामंदी की जरूरत होती है। इसलिए जहां तक मुमकिन होगा चीन भी किसी बाहरी अदालत के सामने अपनी पेशी से इनकार करेगा। उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 75 के इस्तेमाल की बेहतर संभावना है। वो बताते हैं कि इसमें कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के किसी प्रावधान को लेकर अगर कोई विवाद उठता है और वो विवाद बातचीत से या हेल्थ असेंबली में नहीं सुलझ पाता है तो कोई देश इसे आईसीजे में ले जा सकता है। लेकिन फिर भी चीन को आईसीजे में ले जाने की चाहत रखने वाले देश को पहले उससे बात करने की कोशिश करनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हेल्थ असेंबली में मुद्दा ले जाना होगा। स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ सेविया में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर जोआक्विन एल्केड कहते हैं कि अगर चीन को आईसीजे में ले जाना है तो पहले उसकी जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। कोई बात उसके इलाके में हुई या फिर उसने किसी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता का पालन नहीं किया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है, ये तय करने की जरूरत है। अमेरिकी लॉ फर्म बेरमैन लॉ ग्रुप ने भी एक क्लास एक्शन लॉ सूट दायर किया है। क्लास एक्शन लॉ सूट का मतलब ऐसे मुकदमे से है जहां एक पक्ष कोई व्यक्ति ना होकर लोगों का ग्रुप होता है। बेरमैन लॉ ग्रुप के क्लास एक्शन लॉ सूट में 46 देशों के 14,000 लोग पार्टी बने हैं। इनमें कंपनियां भी शामिल हैं और कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के रिश्तेदार भी। चीन के खिलाफ अमेरिका में लाए जा रहे ऐसे क्लास एक्शन लॉ सूट यानी साझा मुकदमों में कामयाबी की कितनी संभावनाएं हैं। इस बात पर क्लास एक्शन दायर करने वाले वकीलों को तो भरोसा है, लेकिन एक्सपर्ट्स को उम्मीद नहीं। प्रोफेसर टॉम गिन्सबर्ग कहते हैं कि दायर मुकदमों की दलीलों में बहुत दम नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट विम मुलर कहते हैं कि इम्यूनिटी ज्यूरिसडिक्शन के तहत शी जिनपिंग या उनके जूनियर अधिकारियों को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। इम्यूनिटी ज्यूरिसडिक्शन ये वो न्यायिक सिद्धांत है जिसके तहत किसी संप्रभु राष्ट्र पर उसकी जमीन के बाहर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।